अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, रिसर्च करना सीखना होगा। इस तरह से दोस्तों टेक्निकल्स को सीखने होंगे, वक्त देना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप इससे कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं ये जो हर वीडियो के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कीजिए, मेहनत कीजिए, यहाँ से आप पैसे बनाओ। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं जो है ख़ुद दोस्तों रोज़ाना सीखता हूँ और कई सारे कोर्सेस मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो आप हज़रात को भी दोस्तों सीखना होगा। इसके लिए दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में अपने खून पसीने का पैसा डालोगे और किसी वजह से जो है आप देखो, अगर आप अच्छे कंपनी में, फंडामेंटल मजबूत कंपनी में अगर आपने शेयर को बाय किया तो एट द एंड दोस्तों जाहिर सी बात है वो अप ही जाएगा। मगर दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो है ना वो ट्रेंड्स होते हैं कि क्या जिस स्टॉक को आप बाय कर रहे हो, ये देखो, ये अंदर की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉक बाय करते वक्त यानी कि कोई भी नया आदमी या फिर जो है 2 साल 1 साल से काम कर रहा है, होता क्या है कि आप जब भी किसी स्टॉक को बाय करते हैं आप देखोगे वो वहीं से गिरता है। तो इसमें दोस्तों स्टॉक मार्केट की कोई गलती नहीं है। आप देख लेना, हमारे मन में ये भी आता है कि यार इसको लग रहा है ना, वो किसी को पता है कि मैं यहाँ ख़रीदूँगा और वो वहाँ से मार्केट को गिरा देता है, यानी उसको कोई चला रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारे बाज़ दफ़ा आप देखेंगे कि आपने बाय किया और 2-5% आपको मिल भी गया। तो ये तुक्केबाजी से काम करने से अच्छा है कि थोड़ा सा सीख लें। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर दिन भर में आप आधा घंटा भी अपने डेस्कटॉप पे या मोबाइल के स्क्रीन पे, बजाय इसके कि भाई आप इधर उधर की वीडियोस देखते हो, टिकटॉक की, हंसने हंसाने की, गाने बजाने की, उससे अच्छा है कि आप इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। आप इसके अंदर अपने जो है जान और माल को लगा रहे हो दोस्तों, जान माल लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, आप अपने खून पसीने का पैसा लगा रहे हो दोस्तों। तो आप उसको सही तरीके से लगाना सीखें। 1000, 500, 2000, 10,000 से तो आप बाय करना, सेल करना, किस तरह से जो है ऊपर नीचे स्टॉक होता है मार्केट को देखने के लिए ठीक है। मगर आपको रोज़ाना कमाना है। आपको बाय करते के साथ ही आपको प्रॉफिट हो, यानी इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो दोस्तों उसके पीछे मेहनत होती है रातों दिन की। यानी कि आपको चैन से बैठना नहीं होगा। पूरी दुनिया के एतबार से स्टॉक मार्केट चलता है। जितनी भी कंपनियां अपने भारत देश के अंदर है ना, देखो मैं बहुत अहम बात कर रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनना। आप अपना कारखाना चलाते हो, आप अपनी कंपनी चलाते हो, आप किसी के पास काम करते हो, 15-20 हज़ार रुपया, 30,000 रुपया महीना कमाने के लिए, 30,000 तो वो इंजीनियर्स वगैरह को, अकाउंटेंट को, इसको उसको 35,000 रुपये मिलता है। वरना तो 500, 400, 300 और 1,000 रुपये जो 800, 700 पे रोज़ाना लोग काम करते हैं। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको कितना सीखना पड़ता है। आप देख लो, जिसके पास जितना कम नॉलेज होगा, जितना जो है कम उसको एक्सपीरियंस होगा, उसी हिसाब से उसको जो है दोस्तों मंथली मिलता है, उसको पैकेज मिलता है। तो आप स्टॉक मार्केट में जितना सीखोगे, ठीक है ना, उतना आपको ये रिवॉर्ड करेगा। जितना आप देखो, सब्र भी सीखने की चीज़ है यहाँ। तो हर लम्हे मार्केट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो सबसे इनिशियल यानी जहाँ से हम शुरू करें वो ये है कि कम से कम हमको ट्रेंड तो सीखें हम, कि भाई स्टॉक मार्केट का ट्रेंड क्या क्या है। लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, पूछते हैं तो इतनी अजीब बात पूछते हैं कि समझ में नहीं आता कि इनको जवाब क्या देना है। तो मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, भैया मत करो तुम स्टॉक मार्केट, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है। देखो स्टॉक मार्केट, यार स्टॉक मार्केट कोई जुआ है, आप लगा दिए 1 लाख रुपये आपको कमाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि जो है आप उसके टेक्निकल को सीखो, उसके चार्ट पैटर्न्स को सीखो, आप रेजिस्टेंस सपोर्ट को सीखो, रीटेस्ट क्या होता है, फिर वॉल्यूम के साथ जब कोई ब्रेकआउट होता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों साइडवेज क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। अगर आपने इसको नहीं सीखा, आपने इसके पीछे मेहनत नहीं की, तो याद रखो आपको नुकसान होगा। नुकसान से कोई भी नहीं बचा सकता। हाँ, जो मैंने रूल्स बार बार बताए हैं कि भाई आप फंडामेंटल मजबूत कंपनियां, जो देश की बड़ी बड़ी, रिलायंस, ठीक है, एशियन पेंट,
टाइटन, ठीक है, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, इसी तरह से दोस्तों टाटा स्टील, चलो टाटा स्टील पर डेट ज़्यादा उसको छोड़ो, चंबल फर्टिलाइजर, कोल इंडिया, इन सारी कंपनियों में अगर आप पैसा लगाते हो तो एट द एंड ये डिविडेंड भी देती है। दूसरा ये है कि आप अगर किसी भी भाव पे लगाते हो तो वो उसके आपको साल भर लगे, 2 साल लगे, उसको फिर वापस से वो उस भाव को तोड़कर ऊपर जाएगा और आपको एट द एंड अगर आप सब्र करते हैं तो उम्मीद ये है कि भाई वो 99% उम्मीद ये है कि वो तो आज ना कल उस वापस से आप करेगा ही वो, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है। कंपनी जो है दोस्तों अपने गाड़ी को सेल कर रही है, या कोल वाली कंपनियां कोल को सेल कर रही है और कंटिन्यू उसमें मेहनत कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा। मगर दोस्तों हम शेयर बाय करें तो उसमें जो है ना ट्रेंड वगैरह की जानकारी हमें होनी चाहिए। देखो 3 किस्म के ट्रेंड जो ना 3 जो है वो ट्रेंड है स्टॉक मार्केट के अंदर। एक तो या तो वो अप ट्रेंड में होता है या साइडवेज होता है, यानी कि जो है ना तो वो अप में होता है ना वो डाउन में होता है, और एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, एक होता है डाउन ट्रेंड कि आप अप ट्रेंड में आपने बाय किया कि जो है उसका ग्राफ हाई, उसने हाई पहले हाई गया, फिर वो लो गया, फिर वो हाई बनाया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर से वो लो बनाया, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, तो वो उसको हायर हाई कहते हैं। अब एक जगह स्टॉक या तो वो हायर हाई कर रहा है तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है, ओके, और इसी तरह से जब वो लोअर लो बना रहा होता है वो सेल की अपॉर्चुनिटी होती है, और जब वो साइडवेज होता है तो उसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। उसके अंदर जो है अगर आपके पास बाइंग शेयर है तो आप जो है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन की जो है दोस्तों वो इंतज़ार करोगे और फिर उसके बाद जो है फैसले लोगे। अब ब्रेक अप जो है कब होगा, अब वो जैसे कि ब्रेक अप हुआ, उसने जो है वो रेजिस्टेंस को तोड़ा, ठीक है ना, ब्रेकअप आया उसके अंदर, अप की तरफ ब्रेक हुआ वो, यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ के वो ऊपर सस्टेन करने लग गया, फिर वहाँ से हायर हाई लगाना उसने शुरू किया। तो अब वो सस्टेनेबल है कि नहीं है कि वापस से वो डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो ये टेक्निकल है, इसको सीखना ज़रूरी है। और ये कोई ऐसा नहीं है आप अगर शेयर मार्केट के अंदर 2-4 महीने, 1 साल, 2 साल अगर मेहनत करते हो, ये नहीं, थोड़े थोड़े अपना ट्रेड भी करते रहे और सीखते भी रहे, नहीं तो आपको जो है शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है। नुकसान यानी कि आपने जो है लाख रुपए लगाया, वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपया माइनस में 20% आया तो 20% माइनस में हो जाएगा। अभी वीकली टाइम फ्रेम में तो जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और जो एक जो है दोस्तों वो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे एक ट्रेंड के अंदर ही जो है ना वो 20-20, 15-15, 10% का तो फ़र्क है। यानी वीकली टाइम फ्रेम में अगर वो चार्ट कोई ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगर वो हायर लो भी बना रहा है ना तो भी तो वो आपको 5% 7% सीधा नुकसान में दिखेगा, और नया आदमी परेशान हो जाता है। यार मैं जब भी बाय करता हूँ तो उस ट्रेंड को समझना और सही जगह पर बाय करना। देखो एग्जैक्ट तो शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं होता कि 100% बस ऐसा होगा ही होगा। 100% तो कहीं भी कुछ होता है कि ये बताओ, कहीं भी कुछ होता है 100%? आपने कारखाना खोला, वो चलना ही ज़रूरी है, कंपनी डाला ज़रूरी है कि उसका चलना ही ज़रूरी है। बल्कि जो है दोस्तों कोई भी काम आप सीखते हैं 100% नहीं होता, मगर ये है कि आप सही से करेंगे, उसके पूरे जो है रूल्स को फॉलो करेंगे दोस्तों, तो उसमें उम्मीद ये है दोस्तों कि आपको वो नफ़ा देगा और नुकसान से आप बच सकोगे। इसके लिए दोस्तों आपको जो है ये ट्रेंड्स वगैरह सीखने पड़ेंगे। अगर वो जो है साइडवेज चल रहा है तो साइडवेज तो जाहिर सी बात है या तो अप ट्रेंड में वहाँ से जाएगा, उसको जो है जो साइडवेज ट्रेंड को तोड़ेगा, जब अप जाएगा जाहिर सी बात है तो उसके ऊपर वो कैंडल बनाएगा, और अगर वो डाउन जाता है तो वहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। आपने जो है 100 रुपये का लिया और डाउन ट्रेंड जो है वो सीधा 10-15% नीचे जाएगा। आपने 1 लाख रुपए लगाए तो जब तक के 10-15 हज़ार रुपये उसके अंदर आपका लॉस दिखाएगा नहीं, उस वक्त तक तो वो रुकने वाला नहीं है। धीरे धीरे वो और आपने शेयर को खरीद लिया और वो लोअर हाई बना रहा था, लोअर लो लोअर हाई बना रहा था। वो एक है कि हायर हाई हायर लो बनाना, एक है कि लोअर हाई लोअर लो बनाना, तो बहुत फ़र्क है। हमारे साथ भी होता था कि भाई कभी भी जो है हम ले रहे हैं, कभी तो सही जगह पे ऑटोमेटिक यानी तुक्केबाजी सही जगह पे मिल गया, और कभी ऐसा होता था कि भाई वो साइडवेज यार वो ऊपर जाता नीचे आता, थोड़ा बहुत नुकसान थोड़ा बहुत जो है बरोबर सरोबर पे ही चलता था। और एक ये है कि भाई जहाँ से लिया वहाँ से डाउन गया और वो जैसे पहले 3,000 का नुकसान दिखा रहा था, वापस से वो थोड़ा सा ऊपर हुआ तो 1,500 का नुकसान दिखा, फिर वहाँ से जब नुकसान आया तो सीधा जो है 4,500 रुपये के नुकसान पे आया, फिर वहाँ से बैक आया तो 3,000 का नुकसान, यानी कि स्टॉप लॉस वाला हिसाब किताब लगता चला जाएगा।
डाउन मतलब बोले तो पहला एक जो है दोस्तों, एक स्टेप वो डाउन हुआ, उसको लोअर लो बोलते। फिर वहाँ से वो बाय गया तो लोअर हाई हुआ। फिर वहाँ से वो आएगा तो प्रीवियस जो उसका लो है उससे भी वो नीचे जाएगा। फिर वहाँ से जो है थोड़ा सा आप वो, क्योंकि एकदम से ऊपर से डायरेक्ट नीचे तो नहीं होता शेयर मार्केट में, वो इस तरह से ऊपर नीचे होता है। मैं जो है इंशाल्लाह इसके अंदर इमेज में जोड़ दूंगा, आप उसके हिसाब से देख लेना। मगर दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो के साथ बने रहे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर यहाँ से मैं चालू करने वाला हूँ कि तीनों ट्रेंड्स को अच्छे से समझाऊँ। इसी तरह से दोस्तों वॉल्यूम के साथ जो है ट्रेंड है या विदाउट वॉल्यूम है, ठीक है दोस्तों, तो जो है मजबूत ट्रेंड है या फिर वीक ट्रेंड है। इसी तरह से दोस्तों अगर डाउनफॉल आ रहा है शेयर के अंदर, डाउन ट्रेंड में है तो मजबूत डाउन ट्रेंड है या फिर जो है वो फॉल्स डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। तो वो ये बाउंस बैक कर सकता है वापस से, हमने सेल कर दिया फिर बाउंस बैक कर गया। अच्छा, ये रोज़ाना होता है, ये प्रॉब्लम रोज़ाना ही का है। मगर दोस्तों ये सही से कोई बताता नहीं है पहली बात तो, और पहली बात तो वो सब जो है आपको ये तो बताते हैं बरोबर कुछ लोग, मगर क्या है वो सब उसमें रहता है क्या, उसको ज्वाइन बटन वगैरह में रख देते हैं और फिर लोग जो है उसको सीख नहीं पाते। क्योंकि वो भी जो है ना ये कोर्सेस वगैरह जो वेबिनार्स वगैरह इस जो है ज्वाइन करते हैं तो उसमें तो बहुत पैसे लगते हैं। एक वेबिनार के 1000 1500 2-2 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत जो है सीखने को मिलता है, तो इतना खर्चा करे कौन, और इतना टाइम है किसके पास, 2.5 3 4 घंटे पे जो वेबिनार में लगाओ या 2 घंटे लगाओ काम धंधा बंद करके। इसके लिए दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि जो मैंने सीखा है वो मैं आप हज़रात को बताऊँ। इसके लिए हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करना इंशाल्लाह। नेक्स्ट से आपको अभी से जितना जो है तरगीब मुझे देना था आपको स्टॉक मार्केट में क्या फ़ायदा क्या नुकसान, किस तरह के शेयर को बाय करना चाहिए, अब टेक्निकल्स के ऊपर ही बात करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वीडियो को देखो, बार बार सुनो, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा दोस्तों उसका आप इंतज़ार करना और उसको ध्यान से देखना और फिर उसको प्रैक्टिस भी करना। जो है फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि हमारी किसी भी शेयर में बाय और सेल की राय नहीं है, बल्कि ये जो है एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए था। बाय और से अपनी मर्ज़ी से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, करना ना करना वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो सीख सकते हो दोस्तों, ठीक है। सीखने में तो ना तो आपको पैसा लग रहा है, बस थोड़ा सा वक्त देना है। वक्त तो हर एक के पास है दोस्तों, ठीक है। मोबाइल पे, टीवी पे, इधर पे उधर पे गप्पे सप्पे मारने से अच्छा है कि काम की चीज़ें देखें। अगर आपको कभी करना हो तो आपको काम है। अस्सलाम वालेकुम।